यह किस्सा है एक ऐसे गांव का जहां पानी की सबसे बड़ी किल्लत थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही नल मौजूद था और वो भी एक ऐसे आदमी के कब्जे में था जिसकी सोच घिनौनी और नीयत गिरी हुई थी। वो नल से पानी लेने आने वाली औरतों से ऐसी डिमांड करता जिसे जुबान पर लाना भी शर्म की बात है। जब कोई बेटी, कोई बहन या कोई मां उस नल के पास पानी के लिए जाती तो उसकी इज्जत दांव पर लग जाती। गांव की औरतें मजबूरी में खामोश थीं, लेकिन फिर एक दिन एक मां उठ खड़ी हुई। उसका नाम था रुबाब। 3 बच्चों की मां, तन्हा, गरीब मगर दिल की बहादुर। रुबाब का शौहर सलीम 1 साल पहले बीमारी में चल बसा था। मजदूरी करता था मगर अपनी बीवी को जिम्मेदारियों का पहाड़ सौंपकर इस दुनिया से चला गया। मगर औरत जब मां बनती है तो हालात उसे मजबूत बना ही देते हैं। रुबाब के 3 छोटे बच्चे थे। चेहरे पर मुस्कान होती थी मगर पेट में भूख और गले में प्यास। गांव में एक ही नल था, चौधरी नईम का, जो खुद को गांव का बड़ा आदमी समझता था मगर अंदर से वो इंसानियत का दुश्मन था। वह जानबूझकर औरतों को जलील करता था ताकि वो उसकी नीयत के आगे झुक जाएं। पिछले 3 दिनों से रुबाब के घर पानी का एक कतरा तक नहीं था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। रोज किसी पड़ोसी से 2 गिलास पानी मांगकर वो गुजारा कर रही थी। मगर उस रात जब उसकी बेटी घड़िया की आंखें सूखने लगीं और जैनब ने पानी की गुहार लगाई तो रुबाब का सब्र टूट गया। वो रात के अंधेरे में अकेली बिना कुछ कहे नल की ओर चल पड़ी। डर तो था मगर हिम्मत उससे बड़ी थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, चौधरी नईम पहले से मौजूद था, मानो उसे पहले से पता हो कि रुबाब आने वाली है। वो मुस्कुराया। पानी चाहिए? कीमत चुकानी होगी। रुबाब ने सिर झुकाकर कहा, मेरे बच्चे प्यासे हैं, बस 1 घड़ा चाहिए। वो आगे बढ़ा। एक शर्त है, कीमत तुम्हारी इज्जत है। रुबाब पीछे हट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। घड़ा छोड़ नंगे पांव घर की ओर दौड़ पड़ी। चप्पल टूट गई, पांव लहूलुहान हो गए, मगर रुकी नहीं। घर पहुंची, बच्चे सो चुके थे मगर घड़िया की सांसें सूखी थीं। वो रात भर एक कोने में बैठी रही, कुछ सोचा और फिर अगली सुबह जो किया उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। रुबाब उठी और घर के पीछे खाली जमीन पर कुदाल से खुदाई शुरू कर दी। गांव वाले हंसने लगे। अकेली औरत पानी का नल खोद रही है, ये तो फिल्मों में होता है। मगर रुबाब रुकी नहीं। रोज सुबह बच्चों को प्यार करके खुदाई में लग जाती। हाथों में छाले पड़े, कमर झुक गई मगर हौसला न झुका। बच्चों ने भी साथ दिया। माजिद मिट्टी ढोता, जैनब पानी देती और गड़िया हंसकर मां की हिम्मत बढ़ाती। कुछ ही दिनों बाद पास के गांव से एक नेक दिल इंसान मलिक एहसान किसी काम से आया। जब उसने रुबाब को जमीन खोदते देखा तो ठहर गया। पास के एक बुजुर्ग से पूछा, ये क्या कर रही है? बुजुर्ग ने कहा, इज्जत बचाने के लिए खुद का नल खोद रही है। मलिक एहसान सब समझ गया। अगली सुबह वह चौधरी नईम के पास गया। ये नल मुझे बेच दो, उसने सुकून भरे लेकिन पक्के लहजे में कहा। चौधरी मुस्कुराया, 2 गुनी कीमत लगेगी मलिक साहब। मलिक एहसान ने कुछ नहीं कहा, जेब से गड्डियां निकाली और टेबल पर रख दी। ये पैसे नल के नहीं, एक मां की इज्जत की हिफाजत के लिए है। चौधरी की मुस्कान गायब हो गई। वह कुछ पलों तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ले जाओ, अब यह नल तुम्हारा हुआ। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ऐलान हुआ, अब यह नल सबके लिए है। किसी को भी अब इज्जत के बदले पानी नहीं मिलेगा। गांव वालों ने कहा, रुबाब, तुमने हमें सिखाया कि इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। तुम्हारा हौसला बेकार नहीं गया। रुबाब ने मलिक एहसान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे और दिल शुक्र से भरा था। वो सजदे में गिर गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी सच्ची, हौसले से भरी कहानियां आप तक बार बार